यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़े हुए 11 महीने पूरे हो गए और तब से रूस लगातार कीव पर हमले बोल रहा है। इस बीच रूस ने अपने 4 बेहद ताकतवर बॉम्बर Tu-22M3 को एक साथ उड़ा दिया, जिसके बाद कीव में हड़कंप मच गया। ये बॉम्बर पुतिन के तर्कश के वो हथियार हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। रूस ने इनका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस के 4 बॉम्बर Tu-22M3 आसमान में अपनी ताकत परखते दिखे। इस वीडियो के सामने आने के बाद यह आशंका जताई गई कि जल्द ही कीव पर बड़ा हवाई हमला हो सकता है, क्योंकि रूस ने अपने इसी बॉम्बर से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में तबाही मचा दी थी। इसकी खासियत यह है कि ऊंचाई कम हो या ज्यादा, एक बार उड़ान भरने के बाद Tu-22M3 बॉम्बर अपने दुश्मनों को तबाह करके ही दम लेता है। रूस का दावा है कि उसका यह बॉम्बर बिना रुके करीब 7,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और ये अपने साथ करीब 24,000 किलो बम लेकर उड़ सकता है, जिनमें परमाणु बम से लैस मिसाइलें भी शामिल हैं। इसी वजह से जब रूस ने एक साथ 4 Tu-22M3 बॉम्बर उड़ाए तो यूक्रेन में हड़कंप मच गया। उधर तुर्की को F-16 फाइटर जेट की मदद का भरोसा देने के बाद अमेरिका ने ऐसी चाल चल दी कि तुर्की बेहद तनाव में है। खबर है कि अमेरिका तुर्की के दुश्मन और उसके पड़ोसी ग्रीस की भी मदद करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ग्रीस को अपने F-35 जेट बेचने की तैयारी में है। और जैसे ही इस बात की भनक तुर्की को लगी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाल ये हो गया कि तुर्की को खुद को मिलने वाले F-16 लड़ाकू विमानों की खुशी उतनी नहीं जितना उसे ग्रीस को मिलने वाले F-35 विमानों का खौफ सता रहा है। बात ऐसी है कि F-35 लड़ाकू विमान F-16 से ज्यादा दमदार है। 5वीं पीढ़ी के F-35 लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट के आगे F-16 का मुकाबला नहीं। तुर्की की परेशानी यह है कि वो चाहे जो कर ले, अमेरिका से F-35 जेट हासिल नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुका है। जबकि तुर्की अमेरिका और ग्रीस की तरह नेटो का सदस्य है, लेकिन इसके बावजूद उसने नेटो के दुश्मन रूस से डील की थी। इसलिए अमेरिका ने उसे F-35 प्लेन बेचने पर बैन लगाया हुआ। यानी तुर्की को F-35 जेट तो बिल्कुल नसीब नहीं होने वाला। इसके साथ ही उसे F-16 जेट मिलने के रास्ते में भी कई रोड़े हैं। भले ही जो बाइडेन तुर्की को F-16 बेचने को तैयार हो, अमेरिका की संसद में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त माहौल है। वजह यह है कि तुर्की स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनने पर मंजूरी नहीं दे रहा। माना जा रहा है कि बाइडेन तुर्की को F-16 बेचकर उसकी स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की सदस्यता पर हामी खरीदना चाहते हैं। तुर्की की वायुसेना के पास पहले से ही F-16 जेट हैं, लेकिन अब वो पुराने हो चुके हैं। इसलिए अमेरिका से 40 नए F-16 जेट खरीदकर तुर्की अपने उस पुराने बेड़े में जान फूंकना चाहता है। 1.25 साल से वो अमेरिका से डील करने की कोशिश में लगा था और अमेरिका की सरकार अब जाकर मानी है। और अब अगर अमेरिका की संसद भी मान गई, तब भी तुर्की को जल्द F-16 जेट नहीं मिलने वाले, क्योंकि उनका प्रोडक्शन मंदा पड़ा है और डिमांड ज्यादा है। अमेरिका अब तक उन देशों की ही डिमांड पूरी नहीं कर पाया है जिन्होंने उससे पहले से ही F-16 की डील की हुई है। तो तुर्की का नंबर तो बहुत बाद में आएगा और तुर्की के पास इंतजार करने का ही वक्त नहीं है। जिस तरह उसका ग्रीस के साथ मामला गरमाया हुआ है, उस लिहाज से तुर्की को जल्द से जल्द अपने जखीरे में हथियार और दूसरा साजो सामान बढ़ाना है।